अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी की इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द घर वापसी। ज़हीर नेक्सस के जलील होने का वक्त शुरू हुआ जाता है। मंगल से जी जंगल का कानून खत्म होने वाला है। जाली फनकारा की चीखें अब निकलना शुरू हो गई हैं और कराची तक इसकी चीखें जो है सुनाई दे रही हैं। जिस इदारे के लिए कज़ाबा अव्वल जो है वो काम करती थी, अब उसी इदारे में इसकी बदनामी के जो है इश्तिहारात छपने वाले हैं। अच्छा है ज़हीर की पागल लड़की से जान छूट जाएगी। जाली मौला जट जो है ज़ारा काज़मी पर ही बरस पड़ा। ज़ारा काज़मी से ही जान छुड़वाने के लिए तैयारियां जो हैं इन्होंने करना शुरू कर दी हैं। बच्ची हाथ से निकलने के बाद ज़हीर नेक्सस का ट्रैक जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बड़ी मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में पता चलेगा कि जो चीखें हैं वो कब कब कहां कहां सुनाई दे रही हैं। और जब इंसान गलती करता है, गलती पकड़ी जाती है, चीखें मारता है, तो उसमें उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या बकवास कर रहा है। और जो वो बकवास करता है गुस्से में, उसकी वो बकवास जो है आवाम के लिए बड़े काम की होती है। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी तो मेहदी अली काज़मी के घर जा ही रही है इंशाल्लाह ताला, लेकिन साथ साथ ज़हीर नेक्सस जो है वो भी जेल जा रहा है। जेल उसको पुकार रही है कि आजा परदेसी, बड़ा वक्त हो चुका है, तू अभी तक वापस नहीं आया। तो अब परदेसी साहब जो है वो तो जा रहे हैं वापस, लेकिन साथ साथ जो है अपने कुछ लोगों को जो कि लाहौर में बैठ के बकवास करते हैं उनको भी साथ लेकर जाएंगे। अच्छा जी, कल से जाली फनकारा और जो जाली मौला जट हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। ऐसी ऐसी चीखें, यकीन करें कि वो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। किसी ने मुझे कहा कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, देखो ज़रा कितने अच्छे अंदाज में बैठ के तबलीग कर रहे हैं कि जी सबको एक होना चाहिए, ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन मैंने ये बात बोल दी थी कि भाई ये नाटक है, ये मास्क इन्होंने चढ़ाया है अच्छा बनने का, क्योंकि इनको जो है वो सिंध से आवाज़ें आ रही हैं कि आओ और आके अपने जो तुमने घोले हैं उसको जस्टिफाई करो। तो इन्होंने अच्छा बनने का नाटक कर लिया। कभी बुशरा शकील को जो है कॉल्स करके उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कभी जो है रामे साहब के साथ दोस्तियां डाली जा रही हैं, कभी बुशरा शकील को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि भाई इदारों में जो नाम दिए हैं वो निकलवा दें हमारे। कभी जो है मेहदी अली काज़मी के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें की जा रही हैं, कभी ज़हीर से कॉल्स करवाई जा रही हैं, मैसेजेस डिलीट करवाए जा रहे हैं। बड़े मामला हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस और मजीद नहीं कर सकते। तो ये जो था, मैं पहले ही बोल चुकी थी कि ये मास्क है, ये अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि एक मैं कहती हूँ कि जो गंदा होता है ना, गंदा, वो गंदगी को ही पसंद करता है। तो एक अच्छा इंसान गंदे टोले में कैसे आ सकता है? तो ये सारे के सारे ही गंदे हैं। अब जी कल से जो है जाली फनकारा, उसका जो जाली मौला जट है, उसकी चीखें इतनी सुनाई दे रही हैं कि वो फिर अपनी आपी पे आई पर आ चुके हैं। जो गंदे लोग हैं उन्होंने एक बार फिर से जो है वो मेहदी अली काज़मी को, उनकी बीवी साइमा काज़मी को जो है वो टारगेट कर लिया, निशाना बनाना शुरू कर दिया, मेहदी मच्छी कहना शुरू कर दिया, साइमा भाभी पर भी तनकीद जो है वो करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि पूछल में आग लगी और जो है बंदर बार बार उचकना शुरू हो गए। होता ये है कि जी ये कहते थे कि जी हम सच्चे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, असास इदारों से हमारे राब्ते हैं, ज़हीर जो है वो कभी जेल नहीं जाएगा, ज़ारा काज़मी जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अब ये खुद जो है जेल जाने की तैयारी करें। सिंध हाई कोर्ट ने जी ऑर्डर दिया था कि इन भगोड़ों को जो है वो यहाँ पर बुलाया जाए और बुलाकर इनसे पूछा जाए कि जी ये क्यों तौहीन अदालत करते हैं, ये क्यों गंदगी करते हैं, ये क्यों एक माँ और बाप की तजलील करने की कोशिश करते हैं। तो कज़ाबा अव्वल और उसका जो चेले चमाटे हैं उनके नाम अब उर्दू और इंग्लिश जो है अखबारात में फ्रंट पेज पर छपने जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट जो है, पहुंचो भाई, सिंध हाई कोर्ट तुम्हें बुला रहा है। पहले कहते हैं कि जी हमें तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें तो कोई ऐसे लेटर्स नहीं आए, हमें तो कोई जो है अदालत की जानिब से कुछ नहीं आया, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो बेचारे हैं, हमें कोई कहेगा तो हम चले जाएंगे। तो भाई अब अखबारात की जीनत बनना है। मैं तो मेहदी भाई को कहा था कि भाई उर्दू अखबारात में छपवाएं या पंजाबी अखबारात कोई खुद बनवाएं और निकलवाएं, इसमें छपवाएं, क्योंकि इंग्लिश तो इनको समझ आती नहीं है। इंग्लिश के लिए तो ये लोगों की इंग्लिश पे तनकीद करते हैं सर से पाँव तक। जो है जितने भी लोग इस नेक्सस का हिस्सा है उनकी इंग्लिश जो है वो ख़राब है, आंखें भी ख़राब हैं। तो मैंने तो उनको कहा था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में ना छपवाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो, आना पड़ेगा, एंजॉय करेंगे। सिंध के लोग भाई एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं वो तो इनका स्वागत करेंगे फूलों से, जूतों से, जिससे भी हो सकेगा वो जो है वो काम करेंगे। अब होता क्या ये कि ये जो है नाक रगड़ कर माफ़ियाँ मांग लें, ज़हीर नेक्सस से लाताल्लुकी की कस्में खा लें,
कुरान पाक उठा लें, जो कि आपको पता है कि मैंने पहली बार देखा है कि इनका जो वकील है वो भी वहाँ पे बैठ के जो है कस्में खा रहे होते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा यार अगर मैं वहाँ पे हूँ मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊँ कि भाई यहाँ पे दलाइल दिए जाते हैं, कस्में नहीं उठाई जाती। वो जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के कस्में खा रही होती है, वो बैठ के कह रहा होता है अल्लाह की कसम, मैं आपको सही बताऊँ खुदा की कसम। यार आप कस्में ना खाएं, आप क्यों अल्लाह रसूल को और उसके बाद कुरान पाक को बीच में लेकर आ रहे हैं। जो सच्चा होता है उसको इस तरह से बात बात पे कस्में खाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब मज़ेदार बात ये है कि जी सस्ती फनकारा जो है वो जियो के प्रोग्राम में कहती है मैं काम किया करती थी। अब उसी इदारे के जो अखबारात हैं जंग में और दी न्यूज़ में इसकी बदनामी के जो है वो चर्चे लगेंगे, यानी कि इश्तिहारात लगेंगे तो बदनामी हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट जो है बुला बुला कर थक गया इन्हें, लेकिन ये रोज़ झूठी वीडियोस बनाया करते थे और बताते थे कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हम तो जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब इश्तिहारात छप रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। जाली मौला जट जो है वो मेहदी अली काज़मी की फैमिली के खिलाफ एक दफ़ा फिर से बेहूदगी पे उतर आया है। कल इसने फिर बेहूदा ज़ुबान जो है इस्तेमाल की है, फिर इसने गंदा करने की कोशिश किया। वो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो फिर जो है शोर तो सुनाई दिया जाता है, तो आग लगी हुई इनकी पूंछलों में और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। यकीन करें मेरे लिए वीडियो करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें, जो आपने किया होता है वो आपको भुगतना पड़ता है। अच्छा, स्पेशली जी उसने ज़ारा काज़मी को भी निशाना बनाया है। वो कहता है जी मैं उनका वकील हूँ, ज़ारा काज़मी का वकील इतनी बेहुदा ज़ुबान और इतनी गंदी बातें जो है वो कर रहा है। इनकी ज़ुबान देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी 14 साल की मासूम बच्ची को इन्होंने किस तरह से ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया होगा। जाली मौला जट का कहना है कि जी बच्ची का इलाज चल रहा है शेल्टर होम में, और जो है ठीक है, अगर लड़की पागल निकल आती है तो बेहतर है, क्योंकि ज़हीर की जान फिर एक पागल लड़की से छूट जाएगी। भाई जान छुड़वाने के लिए तो तुम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तुमने तो मेहदी भाई को ये भी कह दिया कि जी केसेस वगैरह जो है वो वापस कर लो, बच्ची ले लो, सारी चीज़ें पता हैं, तुम लोगों के तरीके किस तरह से हैं, किस तरह से तुम मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब जाली मौला जट कहता है, जो कि अपने आप को धड़ल्ले से कहता है कि जी मैं बच्ची का वकील हूँ। एक वकील जो है उस बच्ची के लिए बोलता है कि लड़की का अगर दिमागी इलाज चल रहा है तो ठीक है, फिर पागल निकल आती है तो अच्छा है, ज़हीर की एक पागल लड़की से जान छूट जाएगी। जाली मौला जट ने एक बार फिर से साइमा भाभी पर भी जो है वार की है, मेहदी अली काज़मी को भी गंदा करने की कोशिश की है। जाली मौला जट ने कहा कि जी हमें तो वहाँ के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो कि मेहदी अली काज़मी के फैमिली मेम्बर्स हैं, मोहल्लेदार हैं, वो हमें खबरें दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जी किस तरह से साइमा वगैरह जो है वो मारा करती थी। और लेकिन सर आपको मैं थोड़ा सा मुखातिब करती चलूँ, मुझे पसंद नहीं है इस तरह से मुखातिब करना, लेकिन आप मीडिया पर बैठ के या आप सोशल मीडिया पर बैठ के आवाम को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि जी उनकी फैमिली को पता था कि ज़हीर का जो है चक्कर ज़ारा काज़मी से चल रहा है, लेकिन बुशरा शकील के पास जो आपके कुछ सबूत मौजूद हैं उसमें तो आपने कुछ और ही कहा हुआ है। उसमें तो आपने ये बात बोली हुई है जो कि मैंने अपने कानों से सुनी है। उसमें आपने ये बोला हुआ है कि जी साइमा जो कि मेहदी अली काज़मी की बीवी है, उसको तो पता ही नहीं था कि ज़हीर के साथ कोई चक्कर चल रहा है, ज़ारा काज़मी का, उनकी बेटी का, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो आप वहाँ पर कुछ और बात कह रहे हैं, ठीक है, जो कि आप सच बोल रहे हैं, ऑफ द कैमरा आप सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर आप आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आवाम के सामने क्यों आप झूठ बोल रहे हैं कि बच्ची जो है सारे लोग कहते हैं बच्ची वहाँ पे जाएगी तो वालिदैन उसको मार देंगे, और वालिदा को पता था, वालिदा उसको पहले मारती थी, पीटती थी। आप पहले डिसाइड कर लें कि सच क्या है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं? लगता तो नहीं है कि आप इतना झूठ बोलेंगे, लेकिन मैंने तो सबूत अपने कानों से सुने हैं, तो खुदा के वास्ते इतना झूठ मत बोलें, गुमराह ना करें। अच्छा जी, ये इनकी हकीकत है। अब मौसूफ का कहना है कि जी अब तो सिंध हाई कोर्ट जो है हमें बुला ही रहा है, अब हम जलील तो हो ही रहे हैं, तो मजीद इन्होंने गंदगी डालना शुरू कर दी है, मजीद इन्होंने मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी को गंदा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर मेहदी काज़मी, साइमा काज़मी के खिलाफ बातें इन्होंने की हैं, कल उनकी नकलें उतारी हैं इन्होंने और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे। तो वो शख्स हैं जो बुशरा शकील साहिबा की वालदा इस दुनिया में नहीं थी, इन्होंने एक ट्रांसजेंडर को, ठीक है, वो बुशरा शकील साहिबा की माँ से तशबीह दी थी। बड़ी तकलीफ की बात है कि किसी के बारे में, किसी औरत की बारे में तजलील करना। कभी बैठ के कहते हैं साइमा जो है वो आईब्रोज क्यों बनवा रही है, कभी कहते हैं कि जी जो महरीन सप्तैन है वो लंदन वाली आंटी है, उसकी फैमिली में पता नहीं उसने पहले दूसरी शादी हुई हुई है, पहले शादी हुई हुई है। कभी कहते हैं बुशरा शकील जो है उसकी वालदा के बारे में बात करते हैं, कभी उसके फौत हुए हुए हस्बैंड के बारे में बात करते हैं।
कभी किसी को पठानों की स्वीडिश कहते हैं, ठीक है, कितनी मतलब गंदी हरकतें हैं। इस तरह से ये सारी बातें करना, गलाजत करना, मैं कहती हूँ कि जो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपको वो काटना पड़ेगा। वक्त आ गया है, इश्तिहारात छपने वाले हैं, सब लोगों ने जो है वो अखबारात खरीदने हैं ताकि इनकी खूबसूरत जो शक्लें हैं वो आपको अखबारात में नजर आएँ और आप लोग जो हैं इनकी छितरोल कर सकें। और इनकी छितरोल का मौका जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो भौंकने तो कुत्ते हमेशा भौंकते हैं, काफिले चलते हैं, काफिले इंशाल्लाह ताला चलेंगे, 6 महीने से चल रहे हैं और कुत्ते भौंकेंगे, भौंक भौंक के चुप हो जाएंगे।